अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 28, स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ फॉर इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम इसको यूज करेंगे। द परसेंटेज डी स्पेसिफायर इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू इन प्रिंटफ फंक्शन। अगर हमने किसी भी इंटीजर वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होगा तो हम परसेंटेज डी को इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने प्रिंटफ फंक्शन में इस्तेमाल भी किया था। A value can be written between percentage and the d in percentage d format specified। अब वो कहता है कि सिंपल परसेंटेज डी तो हमने इस्तेमाल किया था, हम वेरिएबल का नाम लिख देते थे। अब परसेंटेज और डी के दरमियान में भी हम कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं और उस न्यूमेरिक वैल्यू का हमारे पास इफेक्ट क्या होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। द वैल्यू स्पेसिफाइज द फील्ड विड्थ are the number of columns to be used for displaying the value। अब ये जो नंबर हम परसेंटेज और डी के दरमियान में कहता है यहाँ पे लिखेंगे, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी वो जो वैल्यू है उस इंटीजर की वो कितने कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले में आएगी। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक्चुअल यहाँ पे हमने डिस्प्ले करने हैं। परसेंटेज डी के दरमियान अगर हम कहते हैं जी परसेंटेज डी एन, तो एन हमारे पास है न्यूमेरिक वैल्यू, तो कितने हम कॉलम्स को यूज करते हैं उस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द 4 कॉलम विल बी यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया हमारे पास एक वेरिएबल है और उसको वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए वो कहता है कि 4 कॉलम आपके पास इस्तेमाल में लाए जाएंगे। देखें जी, परसेंटेज एफ, प्रिंट एफ, एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज 4d। पहले हम सिंपल परसेंटेज डी इस्तेमाल करते थे और यहां पे वेरिएबल का नाम दिया तो हमारे पास उसकी वैल्यू डिस्प्ले में आ जाती थी। अब हमने इस परसेंटेज और डी के दरमियान में एक नंबर 4 को इस्तेमाल किया। इट मींस कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारे पास ये जो एरिया है इसकी वैल्यू जो है वो 4 कॉलम में डिस्प्ले करे। सपोज द वैल्यू ऑफ एरिया इज 25। एरिया के अंदर हमने 25 को डिस्प्ले स्टोर किया हुआ है। 2 स्पेसेस विल बी एडेड बिफोर 25 एज फॉलो। वो कहता है कि आपके पास 2 जो स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस, जब उसने 25 की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो ये देखें यहां पे शुरू में 2 ब्लैंक स्पेसेस को वो ऐड कर देगा ऑटोमेटिक। द सिंबल, ये वाला जो बॉक्स हम यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस इन द अबव लाइन। तो यहां पे 2 बॉक्सेस है, इट मींस कि एक एक ब्लैंक स्पेस, 2 ब्लैंक स्पेसेस 25 से पहले ये डिस्प्ले में आएंगी। द वैल्यू विल अपीयर राइट जस्टिफाइड। अब दूसरी बात कि यहां पे आपके पास जो वैल्यू होगी वो कहता है राइट जस्टिफाइड होगी, कि पहले जो आपके पास डिजिट्स है वो राइट साइड से उसको स्टोर करना शुरू करता है। द वैल्यू विल अपीयर राइट जस्टिफाइड एंड द 2 स्पेसेस विल बी अपीयर्ड बिफोर द एक्चुअल वैल्यू। अब देखिए कि हमने कहा था जी परसेंटेज 4d, तो 4 कॉलम देखें, 1 2 3 4, 4 कॉलम हमारे पास है स्क्रीन पर। वैल्यू हमारे पास है 25, एरिया के अंदर हमने स्टोर की हुई। वो कहता है कि राइट जस्टिफाइड है तो राइट साइड पे पहले 5 आएगा, 2 आएगा और ये जो 2 कॉलम है 1 और 2, यहां पे 2 ब्लैंक स्पेसेस, ये वाली 2 ब्लैंक स्पेसेस यहां पे डिस्प्ले में आएंगी आपके पास। अगर आपने वैल्यूज को विदाउट एनी साइन दिया तो हमेशा वो कहता है ये राइट जस्टिफाइड वैल्यूज होंगी। अब देखते हैं हमारे पास अगर हम लेफ्ट साइड से उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देन क्या होता है। द सिंबल माइनस इज यूज्ड विद परसेंटेज साइन टू डिस्प्ले द आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाइड। लेफ्ट साइड पे अगर आपने अपनी वैल्यू जो है उसको लेफ्ट साइड जस्टिफाई करना चाहते हैं, कहता है आप माइनस का साइन यहां पे इस्तेमाल करें। देखें द स्टेटमेंट प्रिंट एफ परसेंटेज -10d। अब यहां पे माइनस का साइन इस्तेमाल हो गया है। 10 से हमें पता चला कि हमें 10 कॉलम की जरूरत है। डी फॉर डेसिमल, कि डेसिमल वैल्यूज है, उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें 10 कॉलम की जरूरत है और वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो। माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन हमारे पास है वेरिएबल जिसकी वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा। विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द एन
लेफ्ट जस्टिफाइड इन 10 कैरेक्टर स्पेस। 10 कॉलम के अंदर आपके पास n की वैल्यू लेफ्ट जस्टिफाइड डिस्प्ले होगी इफ द वैल्यू ऑफ द n इज 2 to 5। वो कहता है कि सपोज अगर आपने n के अंदर वैल्यू एक स्टोर की हुई है 2 to 5, इट विल बी डिस्प्लेड एज फॉलो। देखिए कॉलम 1 2 3 4 5 अप टू 10। क्यों? यहां पे हमने 10 लिखा हुआ था, 10 कॉलम एलोकेट हो गए n की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अब उसने कहा जी -10, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेगा। पहले कॉलम में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 5। और अब देखें आगे आपके पास सारे के सारे कॉलम जो है वो ब्लैंक है। तो जहां भी आप माइनस के साइन को इस्तेमाल करेंगे वहां पे ऑटोमेटिक आपका डाटा जो होता है वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाता है, और अगर हम माइनस को इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिक हमारा जो डाटा होता है वो राइट साइड से जस्टिफाई होना शुरू करता है। अब इसी को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसी तरह से हमने दो फाइलें इंक्लूड करनी है, इंक्लूड stdio.h और दूसरी हमारे पास है conio.h। conio.h। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है मेन का, वाइड मेन और ब्रैकेट शुरू। यहां पे पहला फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। इसके बाद यहां पे हम वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर एरिया इज इक्वल टू 25 वैल्यू इसके अंदर स्टोर करते हैं और जस्ट इसी को हम डिस्प्ले करके देखते हैं आउटपुट पे। printf वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू %d और यहां पे वेरिएबल का नाम एरिया। यहां पे मैं गेट ch का फंक्शन इस्तेमाल करता हूं और इसको कर देते हैं क्लोज। कंट्रोल F9 से इसको हम कंपाइल करते हैं। ये देखिए 25 आपके पास डिस्प्ले में आ रहा है। अच्छा, एक काम यहां पे करें कि ये एक स्पेस इसकी हम खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाए। ये इक्वल टू के बिल्कुल साथ हमने %d को लगा दिया। कंट्रोल F9। अब इसकी आउटपुट देखें, बिल्कुल इक्वल टू साइन के साथ ये 25 डिस्प्ले में आ रहा है। अभी हम यूज करते हैं printf वैल्यू ऑफ एरिया इक्वल टू %4d। 4 कॉलम की हमने स्पेस यहां पे उसको बताई है कंपाइलर को। वेरिएबल का नाम वही रखा और यहां पे हमने कर दिया सेमीकोलन और \n को हमने यहां पे इस्तेमाल कर दिया न्यू लाइन के लिए। कंट्रोल F9। अभी देखें, अब इसके दरमियान डिफरेंस कितना आ गया कि 2 आपके पास कॉलम की ब्लैंक स्पेस आ गई है। किस साइड पे? हमारे पास लेफ्ट साइड पे। तो जब भी हम यहां पे देखें, जितना नंबर यूज करेंगे, मैंने यहां पे 4 यूज किया है तो आपके पास 4 की स्पेस आ गई। मैं यहां पे इस्तेमाल कर देता हूं 8, फिर मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूं। अब देखें आपके पास 6 की स्पेस आ गई है। 25 से पहले 6 की ब्लैंक स्पेस हमारे पास आ रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। एरिया को कर देते हैं 255। 255 इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। पहले जस्ट इसी को डिस्प्ले करके देखें। कंट्रोल F9। अब देखें आपने इसको किया %d के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्वल टू साइन के फौरन बाद 255 पहली लाइन में डिस्प्ले में आ रहा है। अगली लाइन में आप करते हैं 255 है तो इससे पहले आपके पास 5 की ब्लैंक स्पेस आ गई है, क्योंकि यहां पे आपने उसको दिया हुआ है
8, मैं यहां पे कर देता हूं 10। 10D, कंट्रोल F9 करें। अब देखिए आपके पास 255 डिस्प्ले हो रहा है और 7 आपके पास जो स्पेसिस है वो लेफ्ट साइड पे है। तो अगर आप यहां पे कर देंगे -10, देखें -10D। अब मैं इसको करता हूं कंपाइल, कंट्रोल F9। अब देखें लेफ्ट साइड की सारी स्पेसिस खत्म हो गई और ये ऑटोमेटिक कहां पे चला गया है, लेफ्ट साइड पे। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको कहा है माइनस, तो माइनस का मतलब होता है लेफ्ट जस्टिफाई। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू के फौरन बाद पहला डिजिट आपके पास यहां पे डिस्प्ले में आता है। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास कि यहां पे अगर हम माइनस का साइन इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा जो डाटा होता है वो लेफ्ट साइड जस्टिफाई हो जाता है, और अगर यहां पे देखें हम माइनस को इस्तेमाल नहीं करते तो डाटा हमारे पास ऑटोमेटिक राइट जस्टिफाई होगा। कंट्रोल F9 किया तो ये देखिए आपके पास राइट जस्टिफाई चला गया। तो इसको आपने थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जब भी डाटा को आपने फॉर्मेट करना है, माइनस इस्तेमाल करने से डाटा ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई हो जाता है, और विदाउट माइनस के डाटा ऑटोमेटिक जितने कॉलम आप उसको बताएंगे उनके राइट जस्टिफाई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।